नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुहर्रम के जुलूस के दौरान मधेपुर थाना क्षेत्र में मारपीट, मछली व्यापारी के भाई की मौत से पसरा मातम। खजौली थाना क्षेत्र के ठाहर के समीप सड़क हादसे में मधुबनी नगर के चकदा के बाइक सवार 2 युवक की मौत। मधुबनी जिला परिवहन विभाग ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, तमाम कागजातों की गई जांच, काटे गए ऑनलाइन चालान। भेजा के महपतिया गांव में हथियार के साथ अपराधियों को ग्रामीणों ने धर दबोचा, किया पुलिस के हवाले। हरलाखी पुलिस ने चावल व्यवसायी के साथ हुए गोलीकांड मामले के एक अपराधी को किया गिरफ्तार। राजनगर के 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल द्वारा चलाया गया 2 दिवसीय वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियान, लगाए गए 730 फलदार पौधे। जयनगर अनुमंडल के शहरी क्षेत्र में बिजली ट्रांसफार्मर के नीचे सजती है दुकानें, बड़े हादसा की आशंका। बिस्वी में प्रशासनिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ मुहर्रम पर्व। जिला पदाधिकारी ने आयुष्मान कार्ड से संबंधित विशेष अभियान के सफल आयोजन को लेकर की बैठक, दिए कई निर्देश। और कुटौना प्रखंड के बाघा कुसमार पंचायत के ऐतिहासिक रन मैदान में विधायक भारत भूषण मंडल ने किया मुहर्रम मेले का उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला के मधेपुर थाना क्षेत्र में बीते बुधवार की रात मुहर्रम पर्व के दौरान जुलूस में मारपीट होने से एक युवक के घायल होने की खबर सामने आई है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान 17 वर्षीय मोहम्मद समीम के रूप में की गई है। वहीं मृतक के भाई ने इस मामले को लेकर मधेपुर थाना के चौकीदार पर रंगदारी नहीं देने पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर पीट कर उसकी हत्या कर देने का आरोप लगाया है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी वारदात। मधुबनी जिला के मधेपुर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 15 में बुधवार की रात मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 17 वर्षीय समीम के रूप में हुई है, जो मधेपुर वार्ड नंबर 15 का निवासी था। यह घटना बुधवार रात लगभग 9 बजे मधेपुर बाजार में हुई, जब मोहम्मद समीम मुहर्रम का मेला देखने गया था। समीम के भाई ने आरोप लगाया है कि पुराने दुश्मनी के चलते 2000 रुपए रंगदारी नहीं देने पर मधेपुर थाना के चौकीदार ने अपने भाइयों और अन्य लोगों के साथ मिलकर उसे पीट कर मार डाला। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी लाया गया। मृतक के भाई ने घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी है और हत्या का आरोप लगाया है। बोले 10 न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। बीते बुधवार की देर शाम खजौली थाना क्षेत्र के खजौली कलवाही मुख्य पथ पर ठाहर गांव में नर्सरी के समीप एक बाइक अनियंत्रित होकर एक आम के पेड़ से जा टकराई। यह सड़क हादसा इतना गंभीर था कि बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा सदर अस्पताल ले जाने के क्रम में इलाज से पहले ही अपना दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के चकदा वार्ड नंबर 1 के रहने वाले सागर कुमार और सेरा कुमार के रूप में की गई है। खजौली कलवाही मुख्य सड़क स्थित मध्य विद्यालय ठाहर के समीप नर्सरी के पास बुधवार की देर शाम एक अनियंत्रित बाइक सवार ने आम के पेड़ में टक्कर मार दी। बाइक मधुबनी से खजौली की ओर आ रही थी। इसमें बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई। एक युवक की मौत घटनास्थल पर हुई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी युवक की मौत सदर अस्पताल मधुबनी में हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों युवक मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के चकदा के रहने वाले थे। मृत युवकों में एक का नाम शेरा कुमार, दूसरे युवक का नाम सागर कुमार बताया गया है। घटना की सूचना पर पहुंचे खजौली पुलिस ने शव व गंभीर रूप से जख्मी युवक को एम्बुलेंस से सदर अस्पताल मधुबनी लेकर आई,
जहां गंभीर रूप से घायल युवक सदर अस्पताल पहुंचने से पहले दम तोड़ दिया। मृतक युवक की पहचान चकदा निवासी केबल ऑपरेटर विश्वनाथ मंडल के पुत्र सागर कुमार के रूप में की गई है। वहीं दूसरे मृतक की पहचान सेरा कुमार के रूप में की गई है। घटना में बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बाइक से एक परिवहन विभाग का पंजीकृत प्रमाण पत्र मिला, जिसके आधार पर मोबाइल नंबर बरामद की गई। मोबाइल नंबर के आधार से परिजनों को इस बात की सूचना दी गई। मौके पर पुलिस की 112 नंबर की वाहन सहित थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, एसआई राम कुमार, एसआई जितेश कुमार मिश्र, एसआई विनोद कुमार सिंह सहित पुलिस बल मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जिला परिवहन विभाग के द्वारा मधुबनी नगर थाना क्षेत्र के थाना चौक के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी दोपहिया वाहनों को रोककर उनके कागजात, लाइसेंस, पॉल्यूशन, पैरों में जूता व सर में हेलमेट सभी की जांच की गई। इस दौरान कई वाहन चालकों से ऑनलाइन चालान भी वसूला गया। जिला परिवहन द्वारा गुरुवार को थाना चौक के पास दोपहिया वाहन की जांच की गई। जांच के दौरान गाड़ी के तमाम कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, हेलमेट, पॉल्यूशन एवं चालक के पैर में जूता की जांच की गई। हेलमेट व अन्य कागजात नहीं रहने पर ऑनलाइन चालान भी काटा गया। वाहन जांच देख बाइक चालकों ने दूर से ही अपनी वाहन को घुमा रफू चक्कर होते नजर आए। एमवीआई द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां लगभग दर्जनों मोटर वाहन को जांच के दौरान पकड़ा गया और ऑनलाइन जरिए चालान काटकर वाहन चालकों को रसीद सौंपा गया। साथ ही वाहन को रिलीज किया गया। एमवीआई ने बताया कि यह जांच का सिलसिला मुख्यालय में जारी रहेगा। वहीं उन्होंने समाचार के माध्यम से लोगों को आग्रह किया है कि सफर के दौरान अपने गाड़ी के कागजात के साथ हेलमेट का उपयोग जरूर करें तथा पॉल्यूशन, ड्राइविंग लाइसेंस व जूते अनिवार्य रूप से पहनकर ही सफर में निकले। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया गांव में स्थानीय ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए देसी कट्टा से लैस एक अपराधी को धर दबोचा, जिसके बाद उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान 27 वर्षीय टुनटुन यादव के रूप में की गई है, जो थाना क्षेत्र के टेंगड़ाहा गांव का रहने वाला है। इसके साथ ही उसके साथ अन्य लोग मौके से फरार हो गए। इस वारदात से 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। बहरहाल पुलिस ने गिरफ्तार अपराधी को आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भेजा थाना क्षेत्र के महपतिया गांव में एक युवक को ग्रामीणों ने हथियार के साथ धर दबोचा, जो कि बड़ी घटना को अंजाम देने आया था। स्थानीय लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। थानाध्यक्ष सूरज कुमार ने बताया कि गिरफ्तार युवक से पूछताछ के बाद ही पता चलेगा कि उसके निशाने पर कौन था। गिरफ्तार युवक की पहचान टेंगराहा गांव निवासी देव नारायण यादव के 27 वर्षीय पुत्र टुनटुन यादव के रूप में हुई है, जो महपतिया गांव के तेलियाड़ी टोल निवासी सुधीर शाह का पुत्र संदीप साहू के घर में 2 बाइक से आए कुल 4 शातिर अपराधी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे, जिसकी भनक ग्रामीणों को लग गई। तब चारों अपराधियों को पकड़ने के लिए लोग जमा हुए, जिसके बाद दरवाजा खोलकर चारों भागने लगे, पर मोहम्मद मुन्नू ग्रामीणों के सहयोग से टुनटुन यादव को पकड़ने में कामयाब हो गया। टुनटुन देसी कट्टा से लैस था। तभी मौके का फायदा उठाकर 3 अपराधी अपना बाइक छोड़कर फरार हो गए। ग्रामीणों ने भेजा थानाध्यक्ष सूरज कुमार को इसकी सूचना दी और 2 बाइक समेत एक देसी कट्टा के साथ टुनटुन यादव को पुलिस के सुपुर्द किया। थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज कर कारावास भेज दिया। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े?
क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश, तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। हरलाखी थाना की पुलिस ने बीतों दिन हुए चावल व्यवसायी के साथ हुए गोलीकांड मामले के अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। हरलाखी थाने की पुलिस ने चावल व्यवसायी के साथ हुई गोलीकांड मामले के एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान स्थानीय थाना क्षेत्र के बलुआहा गांव निवासी राकेश कुमार यादव के रूप में किया गया है। गौरतलब हो कि बीते 4 मार्च की देर शाम कसेरा टोल निवासी चावल व्यवसायी हीरालाल यादव बकाया पैसा लेकर महनाथपुर गांव से अपने घर लौट रहे थे। इसी क्रम में NH 227 स्थित बेला टोल के समीप सुनसान जगह पर बाइक से पीछा कर रहे अपराधियों ने गोली मारकर रुपया छीनने का प्रयास किया, लेकिन गोली चलते ही चावल व्यवसायी का बाइक NH किनारे झाड़ी में चला गया, जिसका फायदा उठाते हुए वह बगल के रघुनाथपुर गांव में भाग गया। फिर उसे हेरिटेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार PNB संचालक बरही गांव निवासी संत राय के साथ हुई 2 लाख की लूट मामले में भी अपराधी राकेश यादव अप्राथमिकी अभियुक्त है। थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि गिरफ्तार अपराधी को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। राजनगर के 18वीं सशस्त्र SSB जवानों के द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान राजनगर क्षेत्र स्थित राज परिसर में 730 से अधिक फलदार वृक्ष लगाए गए। राजनगर प्रखंड क्षेत्र राज परिसर स्थित 18वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल मुख्यालय राजनगर राज परिसर एवं समस्त सीमा चौकियों में बल के जवानों के द्वारा 2 दिवसीय वृक्षारोपण अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वाहिनी मुख्यालय एवं अन्य ब्रह्म सीमा चौकियों में विभिन्न प्रकार के फलदार, छायादार, हरे भरे वृक्ष लगाए गए। 2 दिवसीय वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत कुल 730 पौधों को सड़क किनारे व सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण कर जल दिया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में स्कूली बच्चों व स्थानीय ग्रामीणों वाहिनी के कार्मिकों ने भाग लिया। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट।
जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी क्षेत्रों में विभिन्न ट्रांसफार्मर के नीचे दुकानें सजाई जाती है। एक तरफ जहां सड़क किनारे यह लगा दुकान अतिक्रमण को बढ़ावा दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रांसफार्मर के नीचे दुकान सजाना किसी बड़े हादसे को निमंत्रण देने से कम नहीं है। इस बाबत स्थानीय प्रशासन के द्वारा विभाग को लिखा गया, लेकिन अब तक कोई पहल नहीं की गई है। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहरी क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर लगे बिजली ट्रांसफार्मर के नीचे सज रही दुकानों के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। शहर के स्टेशन चौक, महावीर चौक, पटना गद्दी चौक, भेलवा चौक, वाटरवे चौक समेत अन्य जगहों पर विद्युत विभाग द्वारा लगाए ट्रांसफार्मर के नीचे दुकानदारों के साथ साथ फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा अनाधिकृत रूप से दुकान लगाया जाता है, जो कभी भी एक बड़ी घटना को निमंत्रण दे रहा है। ट्रांसफार्मर के आसपास बने दुकान व फुटपाथ दुकानदारों के द्वारा परिवार का पालन पोषण के मौत के साये में ट्रांसफार्मर के नीचे कारोबार कर रहे हैं। इन दिनों बढ़ते तापमान, भीषण गर्मी से ट्रांसफार्मर का तापमान बढ़ा रहता है। ट्रांसफार्मर के अधिक हीट होने पर ट्रांसफार्मर के फटने और आग लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बावजूद ट्रांसफार्मर के नीचे व आसपास को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया है। विद्युत ट्रांसफार्मर के आसपास सरकारी जमीन से अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर स्थानीय प्रशासन को विभाग द्वारा पत्र लिखा जा चुका है। गौरतलब हो कि शहरी क्षेत्र के कई जगहों पर लगे ट्रांसफार्मर से बिजली आपूर्ति के समय कुछ न कुछ तकनीकी खराबी के कारण चिंगारियां निकलती रहती है, जिससे अफरा तफरी का माहौल बना रहता है। समय रहते इस पर ठोस कदम नहीं उठाया गया तो एक बड़ा हादसा हो सकता है। बीते माह पटना उच्च न्यायालय के आसपास ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने का मामला हो चुका है। वहीं इस संदर्भ में कनीय अभियंता गौरी शंकर प्रसाद ने कहा कि ट्रांसफार्मर के नीचे से अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर नगर पंचायत प्रशासन को पत्र लिखा जाएगा। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम पर्व संपन्न हुआ। वह एक तरफ जहां ताजिया निकाले गए, जुलूस निकाले गए, लोगों ने धूमधाम से इस पर्व को मनाया, वहीं दूसरी तरफ चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर देखी गई। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र में मुहर्रम पर्व प्रशासनिक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रखंड क्षेत्र में शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। प्रखंड क्षेत्र के नरसाम बाजार, बैंगड़ा चौक, नूरचक, औसी 0 माइल सहित कई रंग क्षेत्रों पर लोगों ने ताजिया का ऐलान किया। जगह जगह मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई थी। विभिन्न चौक चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। ताजिया मैलान का मुख्य केंद्र माने जाने वाले नरसाम बाजार का कमान एसडीएम मनीषा, डीसीएलआर राजू कुमार के साथ पुलिस इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा, पतौना थानाध्यक्ष राजकिशोर पंडित, सीओ नीलेश कुमार, बीपीआरओ शेखर, बीईओ बिमला देवी, महेश पासवान सहित अन्य पदाधिकारी शांति व्यवस्था बनाने में जुटे रहे। जहां दर्जनों गांव के लोगों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजिया का ऐलान कर अपनी कर्तव्य दिखाया, वहीं बैंगरा, नूरचक, छछुआ, सिलोखर जैसे रनों का कमान बीडीओ बसंत कुमार सिंह व पुलिस निरीक्षक सह बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार के साथ अपर थानाध्यक्ष नीतू, एसआई सुनील कुमार, बब्बन रविदास, एएसआई हरे राम सिंह, धर्मेंद्र कुमार, टिंकू एवं औसी 0 माइल में औसी थानाध्यक्ष विकास कुमार के साथ एमओ धीरेन्द्र कुमार की निगरानी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पारंपरिक हथियारों से अपना कर्तव्य दिखाया। हसन और हुसैन की शहादत पर उत्साह पूर्वक मनाया। विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर सुबह से ही प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल गश्त लगाते दिखे। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज।
भार से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम, अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी। मधुबनी समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी PDS व FPS के जन वितरण प्रणाली दुकानदार व MO के साथ बैठक की। इस दौरान संबंधित वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में आगामी 18 जुलाई से 31 जुलाई तक विभिन्न जन वितरण प्रणाली दुकान पर बनाए जाने वाले आयुष्मान कार्ड को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में आयुष्मान कार्ड से संबंधित विशेष अभियान के सफल आयोजन हेतु बैठक आयोजित हुई। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि 18 जुलाई से 31 जुलाई 2024 तक आयोजित होने वाले आयुष्मान कार्ड निर्माण हेतु विशेष अभियान जिलांतर्गत सभी PDS FPS पर प्रारंभ करे एवं बचे हुए सभी राशन कार्डधारी परिवार के सभी सदस्यों का अलग अलग आयुष्मान कार्ड बनवाना सुनिश्चित करे। जिला के अंतर्गत कुल 38,88,170 लाभार्थियों में से कुल 13,12,129 सदस्यों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है।
से इस 25,76,041 सदस्यों का कार्ड बनवाने हेतु पंचायती राज के सभी प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि लाभार्थियों को प्रेरित कर उन्हें स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान कराएं। जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि इससे संबंधित माइक्रो प्लान बनाकर सभी पीडीएस के साथ अवश्य साझा करें। बैठक में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं एमओ को निर्देश दिया गया कि सभी पीडीएस को इसकी सूचना अविलंब दी जाए और निर्देश दें कि सीएससी के वीएलई को बैठने, पानी, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इस अभियान का सभी एसडीओ को अनुमंडल स्तर पर अनुश्रवण करने एवं अनुपस्थित पीडीएस दुकानदार एवं वीएलई की सूचना जिला क्रियान्वयन मधुबनी को प्रतिदिन 12 बजे तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इस बैठक में सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार भीमसारिया, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम समन्वयन, जिला क्रियान्वयन कुमार प्रियरंजन एवं सभी प्रखंडों से एमओ भी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खुटाना प्रखंड के बाघा कुसमार पंचायत के रण क्षेत्र में धूमधाम से मुहर्रम पर्व मनाया गया। इस दौरान मुहर्रम मेले का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक भारत भूषण मंडल ने फीता काटकर किया। खुटाना के क्षेत्रीय विधायक भारत भूषण मंडल ने बुधवार को प्रखंड के बाघा कुसमार पंचायत में स्थित ऐतिहासिक रण मैदान में मुहर्रम मेले का उद्घाटन किया। मुहर्रम के मौके पर लोगों से खचाखच भरे रण मैदान में ताजियों के मिलान एवं जंगियों द्वारा लाठी, तलवार व भाले हथियारों द्वारा प्रदर्शित रण कौशल को देखकर वह बहुत प्रभावित हुए। अपने संबोधन में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के नवाजे हुसैन व अन्य के मैदान करबला में शहादत को नमन किया और कहा कि सच्चाई व हक के लिए हुसैन उनके परिजनों एवं साथियों ने सच्चाई एवं न्याय के लिए अपने आप का बलिदान कर दिया। हमें उनके जीवन एवं आदर्शों से सीख लेनी चाहिए। इसी प्रकार लौखही, अंधरामठ, नरहिया, ललमनिया थाना क्षेत्र के घोरमोहना तथा लौकहा थाना क्षेत्र में इसकी समाप्ति तक सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करें कि किसी भी उपद्रवियों को गलती करने का मौका न दे। इस मुहर्रम पर्व को लेकर संपूर्ण क्षेत्र में पुलिस व प्रशासन की चप्पे चप्पे पर मौजूदगी देखने को मिली और हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण वातावरण में सौहार्दपूर्वक इस पर्व को मनाया गया। पूरे क्षेत्रों के परिभ्रमण में फुलपरास एसडीएम अभिषेक कुमार व एसडीपीओ सुधीर कुमार दल बल के साथ अलग अलग जगहों पर नजर आए। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। गुरुवार को बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार रहिका प्रखंड के सप्ता गांव पहुंचे, जहां उन्होंने सप्ता में हुए एक किशोरी की हत्या मामले में पीड़ितों से मुलाकात की। गौरतलब हो कि बीते दिन सप्ता के पार्वती टोल निवासी एक लड़की की नग्न अवस्था में तालाब से शव बरामद किया गया था। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार गुरुवार को रहिका प्रखंड अंतर्गत सप्ता गांव पहुंचे, जहां पिछले दिनों एक दलित छात्रा की हत्या मामले में पीड़ित परिवार से मिलकर हत्या की विस्तृत जानकारी ली। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष शंकर महतो, प्रदेश उपाध्यक्ष सकल देवदास, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विवेक कुमार, प्रदेश महासचिव संजय मंडल, बक्सर जिला अध्यक्ष सुभाष गौतम समेत अन्य लोग मौजूद थे। इस दौरान अनिल कुमार ने कहा कि बीते 15 जुलाई को उनके परिवार की बेटी का अपहरण कर दुष्कर्म किया जाता है
और 16 को नग्न अवस्था में उसका शव बगल के पोखर से बरामद होता है और पूरी प्रशासन अभी तक सोई पड़ी है। अनिल कुमार ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार के राज्य में इस तरह से दलितों पर अत्याचार आखिर क्यों होता है। उन्होंने कहा कि जो दरिंदा बार बार उस लड़की को शादी के लिए डरा धमका रहा था, आखिर पुलिस अब तक उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई। इससे पूर्व में भी इस बात की जानकारी मिली थी, लेकिन अंत में उस लड़की की हत्या हो जाती है और पुलिस उस दरवाजे पर जाकर उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर पाती है। उन्होंने कहा कि यहाँ की पुलिस कप्तान और यहाँ की प्रशासन अगर 2 दिन के अंदर इस घटना में कोई कार्रवाई नहीं करती है तो बहुजन समाज पार्टी धरना प्रदर्शन को बाध्य होगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर वो कदम उठाएगी। अभी हम लोग आए हैं रहिका थाना मधुबनी जिला के अंतर्गत आता है। इसमें सप्ता गांव में पार्वती टोला बड़ा दुखद घटना हुआ है। 15 तारीख की रात में एक हमारे घर की बेटी उठा ली गई, अपहरण कर लिया गया और पूरा प्रशासन अभी तक सोया पड़ा हुआ है। 15 तारीख को उस बेटी का अपहरण होता है। 16 तारीख को यहाँ के बगल के तालाब में उसकी लाश मिलती है और नग्न अवस्था में उसकी लाश मिलती है। उस परिवार के पास आज रहने को अपना मकान नहीं है। ये नीतीश कुमार जी, आपके राज में क्या हम दलितों के साथ इस तरह का अन्याय होता रहेगा? कब तक हम बाबा साहब के मानने वाले लोगों के साथ इस तरह का अन्याय होता रहेगा? आज तक पुलिस उस दरिंदे को गिरफ्तार नहीं कर पाई जिसका ये परिवार बार बार नाम ले रहा है कि उसने लड़की को धमकी दिया, लड़की से शादी करना चाहता था, उसको उठाने की धमकी दी थी और लगातार उसके साथ थ्रेट कर रहा था, उसको धमका रहा था। और आपकी प्रशासन, आपकी पुलिस आज तक इस दरवाजे पर आकर के उसकी गिरफ्तारी के लिए आगे नहीं बढ़ पाती। आखिर कहां पंगु हो गई है आपकी सरकार? कहां पंगु हो गए हैं आपके मधुबनी जिला के एसपी साहब? आपकी प्रशासन क्या कर रही है? आखिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे आप हमारी बेटियों के साथ? हम अपनी बेटियों के ये परिवार, जिस परिवार में मैं आया हूं, ये परिवार खुद को पक्का मकान नहीं दे पाया है, लेकिन आपके नारों से बेटी बचाने के लिए और बेटी पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा। बेटी मधुबनी जाती थी, ग्रेजुएशन की बीए की छात्रा थी बीए की, और उस बेटी को ये पढ़ाना चाहते थे, लेकिन आपके गुंडे, आपके सरकार में बैठे लोग उस बेटी के नजर से इतने चूब गए कि हम बेटी को बचा नहीं पाए। धन्य है आपकी सरकार जो आप अपने कुर्सी बचाने में लगे रहते हैं और हम दलितों के साथ यहां अन्याय होते रहे। तमाम दलित जो शोषित वंचित वर्ग है अपने आप को कुंठित महसूस कर रहा है। ये मधुबनी जिला में मैं हूं और आने के बाद बड़ा विभत्स लगा कि ऐसी घटना होने के बाद कोई पदाधिकारी, कोई पुलिस का पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी उस दरवाजे पर नहीं जाता है जहां सुशांत सिंह राजपूत को सजा की आत्महत्या को हत्या में बदलने के लिए तमाम पुलिस यहां से मुंबई चली जाती है और हमारे मधुबनी जिला के सप्ता गांव में नहीं पहुंच पाती है पुलिस, न पुलिस पदाधिकारी पहुंच पाते हैं एक बेटी को न्याय दिलाने। फर्क देखिए, ये दलितों के बीच में और सामंतवादी और मनुवादियों के बीच के फासला कितना है। आप न्याय हम दलितों के साथ नहीं करना चाहते हैं। आप बेटियों को बचाने का जो नारा देते हैं वो झूठा नारा है और हमारी बेटियों को प्रताड़ित करने वाला नारा है। हमारी बेटियां पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन आपकी कुंठित मानसिकता के जो लोग जो सरकार में बैठे हैं वो हमारी बेटियों को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी शर्म कीजिए, मधुबनी जिला के एसपी, यहाँ के डीआईजी शर्म कीजिए और इस घटना को तुरंत संज्ञान में लीजिए। हम बहुजन समाज पार्टी
क्या प्रदेश प्रभारी हूँ, बिहार प्रदेश प्रभारी हूँ। आदरणीय बहन मायावती जी के संज्ञान में आने के बाद मैं इन सब जगहों पर आया हूँ। पूरी पार्टी आई है। हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आए हैं, उपाध्यक्ष आए हैं, पूर्व अध्यक्ष आए हैं और पूर्व अध्यक्ष विवेक भी आए हैं। सारी बहुजन समाज पार्टी के लोग आए हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी हालात में इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए कृत संकल्प हैं। चाहे जो करना होगा करेंगे, लेकिन इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर वो काम करेंगे जो बाबा साहब ने जिस रास्ता को दिया है और संविधान के मार्फत चल करके हम उस अपराधी को जो अपहरण करता रहा है, जो अपहरण करके हमारी बेटी को, जो परिवार के लोगों ने कहा कि बलात्कार उसके साथ हुआ और उसके बाद उसे नग्न अवस्था में एक तालाब में फेंक दिया गया, तो उन दोषी को जब तक सजा नहीं हो जाती है बहुजन समाज पार्टी शांत नहीं बैठेगी और इस घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल आपको 2 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई करिए, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी इस पर निश्चित रूप से आपको संज्ञान में लाने का जो तरीका होगा वो ला करके आपको प्रेरित करेगी। आपको इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप इस परिवार के साथ खड़े होकर के हर वो कदम उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।